दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करते हैं और वो मुद्दा है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। ये काफी चर्चा में है अभी, क्योंकि हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंध निदेशक हैं उनके पदों के नामों की सिफारिश की है और इस नाम के आधार पे ही बेसिकली पदों का चयन किया जाएगा। याद रखिएगा, जो इस एरिया से यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इस आधार पे ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना, ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूं आपको वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, बेसिकली ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पे लाया गया है। पहले ये काम बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था, लेकिन 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पे वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना की गई है। एक बार पीटी में दोस्तों इस BBB से यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये भी आप लोगों के लिए एक संभावित क्षेत्र हो सकता है क्वेश्चन का। जानते हैं इस वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के बारे में ये क्या है। पहली बात, 2022 के केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सेवा विभाग वित्तीय सेवा विभाग के तहत एक स्थापित एक सरकारी निकाय है। दो चीजें, यानी वित्तीय सेवा विभाग के तहत इसको गठित किया गया है और ये एक सरकारी निकाय है। ब्यूरो के सचिवालय में कितने पदाधिकारी शामिल होते हैं, तो ध्यान रखना, सचिव प्लस 4 अन्य अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो 1+4 का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक सचिव होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अब हम यदि देखें, ये मैं आपको बता चुकी हूं कि जो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पे स्थापित किया गया था 2022 में। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है जनशक्ति क्षमताओं की पहचान करना और जो सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान हैं, जितने भी बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, बीमा वाले क्षेत्र हैं, उन सभी संस्थानों के जो वरिष्ठ पद हैं, जितने भी मैनेजमेंट हेड होंगे या जितने भी वरिष्ठ पद होंगे, उन पदों के लिए प्रतिभा का उचित चयन सुनिश्चित करना। यहां से हमें एक आधार तो मिल गया होगा कि इनका बेसिकली काम क्या होता है। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान है, जिसमें बैंक है, वित्तीय संस्थान है, बैंकिंग क्षेत्र है, तो जो सर्वश्रेष्ठ पद होते हैं यानी जो वरिष्ठ पद होते हैं, उन पदों के नामों की सिफारिश कौन करता है, ये FSIB करता है कि भाई किस व्यक्ति को किस पद के लिए चुना जाना चाहिए और इनकी सिफारिशों के आधार पे फिर सरकार फैसला लेती है। ठीक है, तो FSIB एक इंपॉर्टेंट संस्था है बेसिकली वर्तमान समय में। अगली बात हम कहें, ये जो बोर्ड को यानी FSIB को, मैं इंग्लिश में बोल रही हूं फटाफट, बोर्ड को राज्य द्वारा संचालित जो वित्तीय सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के निदेशकों यानी जो निदेशक होंगे, गैर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, इनकी पूर्णकालिक नियुक्ति और संस्थान में जो कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है कि भाई किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, किसे निदेशक बनाया जाए, अलग अलग बैंकों में, वित्तीय संस्थानों में, बीमा वाले जो सेक्टर हैं उनमें, उन सब के संदर्भ में सलाह देने का काम कौन करेगा, ये FSIB करेगा। पहली बात। दूसरी बात, सरकार के अन्य नियामक निकायों के पदेन सदस्य और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। बेसिकली ये सुनिश्चित करना इसका उत्तरदायित्व है कि जो शीर्ष पदों पे जाएं, जो वरिष्ठ पदों पे जाएं, वो प्रतिभा वाले व्यक्ति जाएं, भाई भतीजावाद ना हो, है ना। भाई भतीजावाद के कारण बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को घाटे का सामना करना पड़ा, तो ये चुनौती आने वाले समय में सामना ना करनी पड़े इस चुनौती का भारत को। इसलिए सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभा को ही अपनी तरफ खींचा जाए इसके माध्यम से। ठीक है, इसकी बात यदि हम इसके कार्यों को डिटेल से देख लें, एक कार्य तो आपको समझ में आ गया कि जो भी निदेशक होंगे उनकी नियुक्ति, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि भाई नियुक्ति के संदर्भ में सलाह देते हैं। केवल नियुक्ति ही नहीं, ध्यान रखिएगा, स्थानांतरण के संदर्भ में भी उनके कार्यकाल का विस्तार हो। मान लीजिए किसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है 4 साल में, तो उसको 5 साल करवा दिया, तो कार्यकाल का विस्तार की सिफारिश करना। और सेवा की समाप्ति, भाई कोई बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो
कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उसकी सेवा की समाप्ति से संबंधित सलाह देना, इन सब मामलों पे सरकार को सलाह देने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, यानी एफएसआईबी का कार्य केवल नियुक्ति के संदर्भ में सलाह देना ही नहीं है, बल्कि नियुक्ति के साथ स्थानांतरण, कार्यकाल से पहले समाप्ति या कार्यकाल का विस्तार, इन सब विषयों पे सरकार को सलाह देना है। ठीक है, अगली बात हमें ध्यान रखनी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। ध्यान रखना है, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान आप बार बार सुन रहे होंगे, इसमें बहुत सारे वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं, जैसे एक्सिम बैंक है, जैसे नाबार्ड है, ये सब इसी में आते हैं। तो इन सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बीमाकर्ताओं के लिए बोर्ड स्तर पर वांछित प्रबंधन संरचना पर सरकार को सलाह देना कि भाई मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इन संस्थाओं का। बात समझ में आई? काफी व्यापक काम है इनका। ये सारे काम के अतिरिक्त इन संस्थानों का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रबंधन संरचना कैसी होनी चाहिए, इस विषय के ऊपर भी एफएसआईबी समय समय पे सरकार को सलाह देता है, ताकि ये बैंकिंग या फिर जो वित्तीय संस्थान है ये बेहतर तरीके से अपना काम कर पाए और किसी भी तरीके की चुनौतियों का सामना ना करना पड़े इनको। ठीक है, अगला काम क्या है? निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, यानी वो कैसा काम कर रहे हैं उसका समय समय पे मूल्यांकन प्रणाली कैसी हो, आचार संहिता और नैतिकता के लिए सरकार को सलाह देना, यानी सरकार को समय समय पे सलाह देना कि भाई इनका मूल्यांकन कैसे जांचा जाए, कैसी मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, इनके लिए क्या आदर्श संहिता होनी चाहिए, ये किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। समय समय पे इस विषय के बारे में भी एफएसआईबी सरकार को सलाह देता है। ठीक है, इसके साथ ही जो बैंक हैं, जो वित्तीय इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये बीमा से संबंधित क्षेत्र हैं, उनमें प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करना, यानी समय समय पे इनको ट्रेनिंग देना ताकि ये बेहतर तरीके से जो संस्थान है उसका संचालन कर पाए, यानी समय समय पे प्रबंधन से संबंधित इनको प्रशिक्षण देना या इनके लिए विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करना भी एफएसआईबी का काम है। इसके साथ ही व्यापार रणनीति विकसित करना या पूंजी योजना बढ़ाने के लिए संस्थान की सहायता करना। ओवरऑल वित्तीय संस्थानों की कार्य प्रणाली किस तरीके से बेहतर की जा सकती है, इसके संदर्भ में एफएसआईबी को काफी बड़े स्तर पे दायित्व सौंपे गए हैं और एफएसआईबी वर्तमान में ये सारे काम करता है जो पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो किया करता था। चूंकि दोस्तों मैं पहले भी बोल चुकी हूं, बैंक बोर्ड ब्यूरो से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये जो संस्था है ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको पूरा वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो समझ में आया होगा। ये कब गठित हुआ, इसका ढांचा क्या है, इसमें कितने अधिकारी हैं, सचिव के साथ किसके स्थान पे बना, इसका बेसिकली काम क्या है और इसके कार्यों को मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया और ये चर्चा में था, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।